हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले कई सारे जो है प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे डेली ही प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवाए जाते हैं। चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जुड़ने वाला सबसे पहला अमीनो अम्ल कौन सा था। तो मेथियोनिन, आर्जिनिन या लाइसिन या वेलिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथियोनिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HNO2 में प्रेरित यानी नाइट्रिक एसिड में प्रेरित उत्परिवर्तन डीएमिनेटेड एडेनिन को हाइपोजैंथिन में बदल दिया जाता है। तो यहाँ अंततः किसके द्वारा एडनिन और थाइमिन जोड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह एक यूरेसिल हो जाता है, बट इसमें एडनिन थाइमिन पूछा तो गुआनिन साइटोसिन हो जाएगा। तो गुआनिन साइटोसिन ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के टिक्का रोग का कारक होता है। तो फ्यूजेरिया होता है या कोलेटोट्राइकस होता है या अल्टरनेरिया या सार्कोस्पोर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्कोस्पोर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है। तो अच्छी तरह विकसित दृढ़ोत्र या अच्छी तरह विकसित ऊतक या वायवीय क्षेत्र या क्यूटिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, एयर स्पेस यानी वायवीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम पर विकसित होने वाली वनस्पति को कहते हैं। तो क्रिप्टोफाइट या क्रायोफाइट या थेरोफाइट या ऑक्सीलोफाइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। क्रायोफाइट जो होता है वो वनस्पति हिम यानी जो बर्फ होता है उस पर विकसित होने वाली वनस्पति है। और बात करें यदि क्रिप्टोफाइट की बात करें, तो क्रिप्टोफाइट जो होता है वो पौधे प्रतिकूल वातावरण यानी जल में जो है अंदर उगते हैं प्रतिकूल वातावरण में। और जो थोरोफाइट होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जो मरुस्थलीय भूमि में प्रतिकूल वातावरण में उगते हैं, यानी ये रेगिस्तान वगैरह में उगते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ऑक्सीलोफाइट, ये जो पौधे हैं अम्लीय मृदा में उगते हैं, यानी एसिडिक जो सॉइल होती है उसमें उगते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीलोफाइट। बट इसमें हिम पर पूछा था यानी बर्फ यानी वनस्पति, तो क्रायोफाइट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका घटक जलोद्भिद का लक्षण होता है। तो जल के द्वारा जाइलम जल का संवहन करता है, जड़ों द्वारा पूरे पौधे में पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है। तो फ्रियोन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन फ्लोराइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मुख्यतः जो देखी जाए तो वायुमंडल में जो ग्रीन गैस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गई। तो इसमें पूछा प्रमुख रूप से, तो इसमें CO2 दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, यही जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब जो हमारी अर्थ दिन ब दिन इतनी ज़्यादा हीटनेस होती जा रही है, तो तापमान बढ़ता जा रहा है, तो उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, यानी दिन ब दिन जो टेम्परेचर है हाई लेवल को होता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल आंकड़े संबंधित पुस्तकें संकलित होती हैं। तो WWF द्वारा या IUCN द्वारा या BGH द्वारा या WPSI द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, IUCN यानी IUCN द्वारा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDF क्लियर नहीं दिख रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2,4-D है एक संश्लेषित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ऑक्सीजन जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस एवं केब्र चक्र को जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय कीट रोग विशेषज्ञ जिसने अपने शोध कार्यों में से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी, तो किन्होंने बढ़ाई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसी मेहता ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सत्य कथन है। तो ऑप्शन ए दिया, वाष्पोत्सर्जन के समय खनिजों के साथ साथ जल वायुमंडल में वाष्पित होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। श्वसन के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती जाती, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, पर्णावृंत में रूपांतरित तने वाले पौधे वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं, यानी जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में जो प्लांट पाए जाते हैं तो उनमें जो है वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से साइटोकाइनिन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, यानी बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, तो नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, या आणविक नाइट्रोजन के रूप में, या परमाणु नाइट्रोजन के रूप में। तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में रूपांतरित करते हैं, तो जैसे जिस प्रकार जैसे अमोनिया को नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, उसी प्रकार नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव परिवर्तन का परम स्रोत है, तो प्राकृतिक परण या लिंगीय पुनरुत्पादन या हार्मोनी क्रिया या उत्परिवर्तन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोमोसोम नेटवर्क कैन नॉट स्टैंड इन, इसमें पूछा है जो क्रोमोसोम नेटवर्क होता है वो दागदार नहीं किया जा सकता, दागदार कह लें या चिन्हित नहीं किया जा सकता पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, होमोटॉक्सिलिन और कार्माइन या फ्यूलेजन स्टैंड या क्रिस्टल वायलेट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टल वायलेट जो है ये चिन्हित नहीं किया जा सकता, बाकी किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिरिमिडीन के स्थान पर दूसरा पिरिमिडीन द्वारा प्रतिस्थापन करना कहलाता है, तो अनुप्रस्थ संकरण या अंतर्वेश या विलोपन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रमण ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल जीवद्रव्य कला युक्त होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइट्रोकांडिया, न्यूक्लियस, तो क्लोरोप्लास्ट, माइट्रोकांडिया, न्यूक्लियस, ये दो एकल जीवद्रव्य नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता, तो क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइट्रोकांडिया, केंद्रक, तीनों में होता है, तो पराक्सीसोम में नहीं होता, तो पराक्सीसोम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गुणसूत्र सीधे होते हैं और समसूत्री मेटाफेज के धुरी अक्ष पर समकोण पर रखे जाते हैं तो गुणसूत्र होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी मेटासेंट्रिक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल बीजांडकाई बीजाणु दर्शाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी पूर्ण रूप से विकसित बीजांडकाय, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण होते हैं, तो नर युग्मक या भ्रूणपोष या भ्रूणकोष या नर युग्मकोद्भिद, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर युग्मकोद्भिद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेल गैमेटोफाइट, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस पौधे के फल को डूब कहा जाता है, तो सोलेनम नाइग्रम या अरेका केटिच्यू या लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, या ऑप्शन नंबर डी दिया है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, और एका केटिच्यू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजीय की उत्पत्ति काल है, तो क्रेटियस है या जूरासिक है या पर्मियन है या मियोसीन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, जूरासिक काल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्यूमिनोसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं, तो अनाज का या तेल का या रेशों का या दालों का,
तो ल्यूमिनेसी में जो ज़्यादातर प्लांट आते हैं वो दली किस्म के आते हैं, जैसे मटर, चना, उड़द वगैरह हो गई, अरहर वगैरह हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अलग अलग जीवों के बीच एक संबंध जिसमें एक को फायदा होता है और जबकि दूसरे को ना तो फायदा और ना ही नुकसान होता है, तो क्या कहलाते हैं? तो वो सहभोजिता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीचोल संगलित होते हैं को कहलाते हैं। तो कैरियोप्सिक, सरस या पैपावरेसी या स्ट्रेसी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। कैरियोप्सिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किस परिवार में लॉडिक्यूलस पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका, एरिकेसी, पोएसी, फुबेसी या पोपवेसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोएसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। तो मार्केंशिया, सिकोया में या पाइनस में या सिलेजनेला में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पौधे में सबसे बड़ा अंडा जो है साइकस में पाया जाता है। तो साइकस इसमें कहीं दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसमें साइकस दिया रहता तो साइकस का सबसे बड़ा अंडा होता है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाकिंग फर्न है? तो टेरिंग या एडियंटम या नोफ्रोलिप्सिन या इक्विसिटम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, एडियंटम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें आर्चिगोनियम में कोई विंटर नहीं होता है? तो मार्सिलिया, रिक्सिया या मार्केंसिया या फ्यूनेरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिक्सिया, ऑप्शन नंबर बी रिक्सिया के साथ चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारमेलिया लाइकेन संबंधित होता है। तो फ्रूटिकोजन लाइकेन या क्रस्टोज लाइकेन से या लीवरवर्ट से या फोलियोज लाइकेन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, फोलियोज लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्जनिक अम्ल पाया जाता है। तो लाल शैवाल के कोशिका भित्ति में या हरित शैवाल के कोशिका भित्ति में या भूरा शैवाल के कोशिका भित्ति में या हरे शैवाल के कोशिका भित्ति में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी भूरा शैवाल के कोशिका भित्ति में एल्जनिक अम्ल पाया जाता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बेसिडियोमाइसिटीज में एंजियोकार्पस फलन पाया जाता है। तो एगैरिकस में या पॉलीपोरस में या लाइकोपर्डस में या कोप्राइनस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी लाइकोपोर्डस में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक धानीय संयुग्मन सामान्यता पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, यानी युग्मक धामी जो संयुग्मन समानता जाइगोमाइसिटीज में पाया जाता है। तो जाइगोमाइसिटीज इसमें कहाँ दिया है? जाइगोमाइसिटीज किसी में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, उपरयुक्त में से कोई नहीं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि जाइगोमाइसिटीज दिया होता तो वही इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतुमय जीवाणु किसे कहते हैं कहा जाता है? तो माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोकीट्स या एक्टिनोमाइसिटीज या विब्रियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी एक्टिनोमाइसिटीज ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन से निर्मित होती है? तो कवक की होती है, ब्रायोफाइटा की होती है, ये जीवाणु की होती है, टेरिडोफाइट की होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवाणु की होती है, यानी बैक्टीरिया की, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियॉन्स में होता है। तो आरएनए होता है, डीएनए होता है, या आरएनए और प्रोटीन होता है, या प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो प्रियॉन्स होते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई
खाद्य श्रृंखला को कहते हैं? तो प्राथमिक खाद्य श्रृंखला या मृदीय खाद्य श्रृंखला या अपर्दन खाद्य श्रृंखला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी अपर्दन खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।